गांव का चौपाल। सास सुमित्रा देवी गांव की औरतों के बीच बैठी हैं और अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी बहुएं चाहिए जिनमें 36 गुण हों। पूरा गांव ठाके मारकर हंस रहा है। सुमित्रा देवी अपने बेटे अर्जुन के साथ पड़ोस के गांव में पहली बहू ढूंढने जाती हैं। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो गुणी हो। परखने के लिए सुमित्रा देवी उसे गाय दुहने और खाना पकाने के लिए कहती हैं। पहली बहू गौरी स्वादिष्ट खाना बनाती है और सास को खुश कर देती है। सास कहती हैं, तुम्हारे पास खाना बनाने का गुण है, अब बाकी गुण कौन सा है? सुमित्रा देवी घर वापस आती हैं और 36 गुणों की सूची बनाती है, जैसे अच्छा खाना बनाना, गाय दुहना, सिलाई कढ़ाई, खेती बाड़ी आदि। वे हर गुण के लिए अलग अलग बहू लाने का निश्चय करती हैं। सास के अनोखे इरादे की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग ठहाके लगाते हुए कहते हैं, अरे सुमित्रा देवी 36 बहुएं घर लाकर क्या मेला लगाएंगी। हर बार सुमित्रा देवी एक बहू को एक गुण के लिए परखती हैं। जैसे कोई बहू सिलाई में निपुण होती है, कोई खेतों में काम करने में। धीरे धीरे घर में बहुओं की संख्या बढ़ने लगती है। बहुओं के गुण तो 36 हैं, लेकिन 36 अलग अलग लोग एक ही घर में रहने से झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई कहती है मेरा काम ज्यादा है, तो कोई कहती है मुझे सास ज्यादा डांटती हैं। बहुओं के झगड़ों से परेशान होकर सुमित्रा देवी को समझ में आता है कि गुणों का महत्व तभी है जब सभी मिलजुल कर रहें। वे सबको इकट्ठा करके कहती हैं, अब सब एक दूसरे की मदद करेंगी। सुमित्रा देवी की सीख के बाद सभी बहुएं आपस में एक परिवार की तरह रहने लगती हैं। वे मिलकर काम करती हैं और घर में खुशी लौट आती है। अंत में सुमित्रा देवी गांव की औरतों को संदेश देती हैं कि गुणों से ज्यादा जरूरी है आपसी समझ और एकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार या समाज में गुणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपसी समझ, सहयोग और सामंजस्य। जब सभी मिलकर साथ रहते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानी लाते रहेंगे।